आप इस हद तक चले गए कि आप द सुपरस्टार आरके के घर उसके कमरे में उसे जान से मारने आ गए। क्या है चीफ, वो आपकी दवाइयाँ। यहाँ जीने मरने की बात चल रही है और तुम दवाइयां लेकर आए हो। आउट! वैसे कायदे से मुझे आपसे नफरत करनी चाहिए क्योंकि आप मेरी जान लेने आए हैं, पर इस वक्त बहुत इज्जत कर रहा हूं मैं आपकी, क्योंकि आप अपनी बेटी पर जान देते हैं। एक बाप और एक औलाद के रिश्ते का घमंड और दुख, ये दोनों ही मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं तेरी बकवास सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। बकवास तो सुननी पड़ेगी ससुर जी। क्यों? नहीं तो मैं आपको पुलिस का सायरन सुना दूंगा। वैसे इस मामले में आप बहुत कच्चे निकले ससुर जी। तीन मौके मिले आपको और आप कुछ नहीं कर पाए। अपने दामाद से ही कुछ सीख लीजिए कि मुझे सिर्फ एक मौका मिला। क्या हालत कर दी थी मैंने आपकी। खैर, हिसाब बराबर। सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी की, नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहता हूं मैं। ओम शांति, ओम शांति। जहाँ तक तेरे 3 बार बचने का सवाल है, तो तेरी किस्मत के बारे में मैं कह चुका हूँ। और रही बात तुझसे रिश्ता जोड़ने की, तो मौत से रिश्ता ना जोड़ लूंगा, लेकिन तुझे मारने के बाद। जब तक मौके मिलते रहेंगे आरके, तुझ पे हमले होते रहेंगे। रुकिए, अब क्या हुआ? आपके तरीके से देखते हैं। मौत से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ना आप, मुझे मार के, तो बाद में क्यों, अभी इसी वक्त। आई एम ऑल योर्स ससुर जी। लेकिन उससे पहले इतना याद रखिएगा कि मेरे शरीर से बहने वाली खून की एक एक बूंद आपकी बेटी मधु की होगी। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो शायद आप बर्दाश्त कर जाएं। स्ट्रॉन्ग मैन। पर क्या स्ट्रॉन्ग मैन को इस बारे में इतना विश्वास है कि मुझे मारने के बाद आपकी बेटी आपके पास दौड़ती हुई आएगी और आपको आई लव यू मेरे कातिल पापा कहकर आपके गले लग जाएगी और वो ये घर छोड़कर आपके पास, आपके घर में रहने आ जाएगी। जहां तक मैं और आप दोनों मधु को जानते हैं, वो ऐसा करेगी? हाँ, सोचा ही नहीं। आप घमंड है अपनी बेटी का, विश्वास है उसका। मैंने तो फिर भी पराया होकर दिल तोड़ा है, आप उसके अपने होकर उसका दिल, उसका विश्वास तोड़ेंगे? या फिर आपके यहां से जाते ही मैं आपकी बेटी को सब कुछ साफ साफ बता दूं, नजरें मिला पाएंगे उससे, उसका फोन उठाकर उसके सवालों के जवाब दे पाएंगे? खबरदार उसे कुछ कहा तो। धमकियां तो मुझ पर बचपन से ही असर नहीं करती ससुर जी। मैं आपको और आपकी बेटी को शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता, इसलिए एक सलाह देता हूं, आप यहां से 1, 2, 3 हो जाइए। I mean, चले जाएं।
मालिक, आप यहाँ पर? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। वो बाथरूम। बाथरूम यहाँ पर नहीं है, ये आरके का कमरा है। हाँ, वो हमें चलना चाहिए। माल ये छोटी सी भेंट और माता रानी का प्रसाद है। भाई साहब, खाना खा के जाइएगा, खाली पेट नहीं। ये बाप बेटी दोनों ही कहाँ गायब हो गए? पद्मिनी जी चले। अरे पद्मिनी जी, अभी अभी तो जगराता पूरा हुआ है, साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे, 2-4 बातें करेंगे। वो दरअसल कोई काम आ गया है, तो इसलिए जल्दी जाना है। राधा जी, आना जाना तो लगा ही रहेगा, इस बार आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं पद्मिनी जी, ये शादी जिन हालातों में हुई है उसमें तो हम ना एक दूसरे से ठीक से बात कर पाए, ना किसी को समझ पाए, तो इस मुलाकात को 2 समधियों के बीच की पहली मुलाकात समझिएगा। नेहा, ये हमारी तरफ से, मना मत कीजिएगा प्लीज, रखिए। शुक्रिया कहना चाहती हूँ जो आपने ऐसे बेटी को जन्म दिया। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बहू पर। चलिए। अरे ऐसे कैसे, मैं अभी गाड़ी निकलवा देता हूँ, आप ऐसे नहीं, हम टैक्सी से। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इससे पहले तुम अपने सवालों की बौछार मुझ पर करो तो मैं बता दूं कि ससुर जी वॉशरूम ढूंढने नहीं, मुझे मिलने आए थे। अब दामाद है ही इतना खास, उनका मन नहीं कर रहा था बिना मुझे गले लगाए जाने के। मैंने भी कर्ज नहीं रखा, जो देने आए थे उसका दुगना वापस किया उन्हें। वो क्या है ना बीवी, जरूरत से ज्यादा नफरत और मोहब्बत दोनों संभाले नहीं समझते। नहीं संभाल पाए तो चले गए वो। आरके ने कुछ कड़वा कहकर मालिक का दिल दुखाया होगा। मलिक, मधु के यहाँ सब कुछ इतने अच्छे से तो हुआ, फिर भी आप इतने उखड़े उखड़े से क्यों हैं? ये सामान, ये बैग क्यों निकाल रहे हैं आप? एक आउटडोर शूटिंग निकल आई है, इसलिए जाना पड़ेगा मुझे। शूटिंग? अचानक से? आप अभी जा रहे हैं? इसलिए वहां से जल्दी से निकलना पड़ा। ये बात तो आप मुझे वहां पर भी बता सकते थे ना। नहीं मलिक, आप कुछ छुपा रहे हैं। मलिक बताइए ना, बात क्या है? हेलो, हाँ मधु,
क्या? अच्छा, ठीक है, आप कहीं नहीं जा सकते मलिक। क्या हुआ? वो मधु का फोन था। पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब तक आरके पर हमला करने वाला पकड़ा नहीं जाता, हम में से कोई शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। क्या बात है मलिक? अब चुप क्यों है? क्या छिपा रहे आप मुझसे? बताइए ना। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं आपसे जबरदस्ती क्या कहूँ? आरके ने आपसे कुछ कहा क्या? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो फिर कुछ नहीं कहा उसने। कुछ तो बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। क्या बात है? आपके इस मूड को ना मधु ही समझ सकती है। मैं उससे कॉल आप करती उसे कुछ नहीं कहेंगे, समझिए आप। मधु तक कोई बात नहीं पहुंचेगी। गणपति बाप्पा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद मेरा क्या होगा। खत्म, तेरा खेल खत्म आरके। तुझे खत्म करने के बाद मैं खुद जेल चला जाता, इस संतोष के साथ कि मेरी बेटी को तुझ जैसे राक्षस के साथ जीना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की यादें तो है, मेरे पास तो वो तक नहीं। उनका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। मेरे पैदा होने के पहले वो मुझे मार देना चाहते थे,